वाच एडो चैनल। आज हम लोग एक टॉपिक में डिस्कस करने वाला है। ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप यूपीएससी या यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है जेनोबॉट्स। जेनोबॉट्स एक ऐसा रोबोट है, आप लोग बोल सकते हो एक लिविंग रोबोट है जो फ्रॉग स्टेम सेल से बनाया गया है। तो आप लोग फ्रॉग स्टेम सेल से, फ्रॉग एम्ब्रायो स्टेम सेल से ये वाला रोबोट बनाया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लास्ट तक आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये वाला रोबोट कौन सी दो यूनिवर्सिटी ने बनाया है और ये क्यों बनाया गया है। ठीक है, चलिए। तो in a path-breaking research, scientists at the University of Vermont (UVM) and Tufts University have repurposed living cells scrapped from frog embryos and assembled them to create world's first living robots called Xenobots. तो ये वाला रोबोट दो यूनिवर्सिटी ने बेस करके बनाया है। दो यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट एंड टफ्ट यूनिवर्सिटी। तो ये वाला वीडियो में क्या पता चलेगा आप लोग को, एक रोबोट के बारे में पता चलेगा जो फ्रॉग एम्ब्रायो स्टेम सेल से बनाया गया है। तो दो यूनिवर्सिटी में प्रपोज किया है, दो यूनिवर्सिटी ने बनाया गया है, उन्हें मिलकर बनाया है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट एंड टफ्ट यूनिवर्सिटी। जेनोबॉट इज नेदर ट्रेडिशनल रोबोट, उसको ट्रेडिशनल रोबोट कंसीडर नहीं किया जाता है, नॉर ए स्पीसीज ऑफ एनिमल। वो एक ऐसा चीज है जो न्यू क्लास ऑफ लिविंग प्रोग्रामेबल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, a xenobot is neither a traditional robot nor a known species of animal, rather it comes under a new class of living that is programmable organism. अभी उसका मेथोडोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो जेनोबॉट्स का मेथोडोलॉजी के बारे में बोल रहा है, जेनोबॉट्स वर डिजाइन आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑन डीप ग्रीन सुपर कंप्यूटर क्लस्टर एट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट में क्या गया है, ये प्रपोज किया गया है, उसका प्रोसेसिंग किया गया है वो डीप ग्रीन सुपर कंप्यूटर क्लस्टर में। ठीक है, तो एन इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम, वो एल्गोरिथम जो एल्गोरिथम के बेस में वो बनाया गया है, वो इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम होता है, was used to create thousands of candidates designed for the new life form. The more successful simulated organisms were further refined. Stem cells from the embryo of African aquatic cloth frogs. तो जो स्टेम सेल के बारे में हम लोग डिस्कस किया है, जो फ्रॉग का नाम, उस फ्रॉग का नाम है अफ्रीकन एक्वेटिक ऑफ क्लॉथ फ्रॉग्स। ठीक है, Xenopus laevis. Therefore, the name Xenobots were separated into single cells. वो सेपरेट किया गया है सिंगल सेल्स में और incubated, मतलब एक साथ लाया गया। Then the cells were cut and joined under a microscope into a close approximation of the distance specified by the computer. वो सब सजेशन वो सब खुद ब खुद कंप्यूटर करते रहते हैं। तो कंप्यूटर का नाम ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया है पहले। तो वंस असेंबल, जो एक बार असेंबल करके क्या था, द स्किन सेल्स फॉर्म द आर्किटेक्चर, एक आर्किटेक्चर बनाता है, एंड द वंस रैंडम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल सेल्स were put to work creating forward motions as guided by the computer's design and aided by spontaneous self-organizing pattern. उसका एक self organizing pattern बनाता है, वो खुद ब खुद जो बनाया गया है, जो रोबोट के बारे में हम डिस्कस करना है वो, thus allowing the robots to move on their own. और फिर से क्या करता है, रोबोट को छोड़ देता है, वो खुद ब खुद मूवमेंट के लिए जो आगे में जा सकता है, पीछे में आ सकता है, तो खुद ब खुद वो खुद कर सकता है, तो उसको कोई मदद नहीं चाहिए होता। तो साइंटिस्ट ने ऐसा टाइप का जेनोबॉट उसका बनाया है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं जेनोबॉट्स वो क्या है, उसका फीचर्स हम लोग डिस्कस करने वाला है। लुकिंग लाइक ए टाइनी ब्लॉक, वो एक टाइनी ब्लॉक जैसा लगता है, वो मूविंग पिंक प्लेस। दे आर नोवेल लिविंग मशीन्स टाइपिकली लेस देन ए मिलीमीटर वाइड, बहुत छोटी चीज है, वो माइक्रोस्कोप में भी डिटेक्ट होता है। ठीक है, दे हैव देयर ओन फूड सोर्सेज कंप्राइजिंग लिपिड एंड प्रोटीन deposits and can survive in aqueous environment without additional nutrition for days or even weeks. ठीक है, these robots are capable of a multitude of tasks like moving towards a target, picking up a payload, charging our specific compositions or radioactive contamination, collecting microplastics in the oceans, scraping out plaque from arteries, or may be delivering drug at specific places in the body. आप लोग को शायद पता चल गया है ये वाला लाइन से उसका एडवांटेज क्या क्या होगा। ठीक है, एडवांटेज सबसे मेरे मानने से सबसे अच्छा, सबसे बड़ा एडवांटेज होगा माइक्रोप्लास्टिक इन द ओशन। ठीक है, कलेक्टिंग माइक्रोप्लास्टिक इन द ओशन। ठीक है, क्योंकि अभी क्या बोल रहा है,
अभी माइक्रोप्लास्टिक इन द ओशन पे इतना हार्मफुल थिंग्स आ गया है जो पीस वगैरह के लिए बहुत नोटिस करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है हम लोग को, क्योंकि अभी बहुत गंदा हो गया है हम लोग का ओशन। तो ये डिटेक्ट करने से जेनोबोट्स हम लोग का थोड़ा सा मदद कर सकता है कि कलेक्टिंग माइक्रोप्लास्टिक इन द ओशन, ठीक है। Being fully biodegradable, these xenobots are environment friendly। अब पहले तो एक environment friendly है, safe for human health, कोई भी हम लोग के लिए हानिकारक नहीं है, जैसे मूविंग जैसा नहीं है, ठीक है। Capable of self healing, these robots teach themselves back up and keep moving when sliced into two halves। दो स्लाइड में डिवाइड करता है और फिर बैकअप वो मूव करता है। They cannot reproduce or evolve, even they cannot reproduce, वो ग्रो नहीं कर सकते, वो जितना बनाया जाएगा उतना ही हो सकेगा। They cannot reproduce or evolve। अभी हम लोग सिग्निफिकेंस देखने वाला है। सिग्निफिकेंस एक ऐसा है इन द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, IoT of organic competition, information sharing and cooperation happen in and between all the time। These emergence and geometric properties are shaped by biochemical, bioelectric and biomechanical processes, and these processes are reconfigurable, which enables creation of novel living organism। अभी आप लोग को पता चल गया कि इसका प्रॉपर्टीज कैसे बनाया गया है, बायोकेमिकल प्रोसेस से बनाया गया है, बायोइलेक्ट्रिक के, बायोमैकेनिकल से, और इसलिए तो एक है IoT of organic composition, ठीक है। The insights gained in this research point to the huge potential of learning how cells communicate and connect, which extend deep into both computational science and understanding of life, thus opening the doors to future advancement in human health and longevity। So it represents a significant step towards cracking what the researchers call morphogenetic code, providing deeper insights into the overall way organisms can organize and how they compute and store information based on their histories and environment। Xenobots could also be used as a model system to facilitate future research in the areas of genetics, development, regenerative biology, and artificial life। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वाला वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए, और ये वाला वीडियो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।